सीताराम 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 जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हनुमतयाय विराजिए कथा होत इतिहास, तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरम, भक्तराज मति धीर, आयु सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारे परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री जगदम्बा माता की जय। सरस्वती माता की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री बालकृष्णाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत महापुराण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुन रहे भक्तवृंद, उपस्थित देव समाज, गुरुदेव भगवान, स्नेही जन, प्रभु राम की महती कृपा, माता परम्बा जगदम्बा जानकी जी के आशीर्वाद से भागवत जी का कहने का मन होता है।
इसमें अवगाहन करने का मन होता है। आज इस कथा ज्ञान यज्ञ का वैसे तो कई सत्संग बीत चुका है, लेकिन मूल रूप से सप्तदिवसीय कथा की ओर अगर हम ध्यान दें तो हम दूसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। महात्म्य सहित तीसरा दिवस है। बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से हम लोग इस अमृत रस का पान कर रहे हैं और आह्लादित होकर महर्षि सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। ऐसा स्वांग और सुरम्य वातावरण है। हजारों संत शौनक आदि ऋषियों के रूप में बैठे हैं और व्यास मंचासीन हैं आदरणीय सूत जी, और महात्मा परीक्षित के जन्म के बारे में जो प्रश्न किया था उसका वो उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, ऋषियों महात्मा भीष्म ने गोविंद के चरणों की प्रीति को जागृत किया और उनको निहारते निहारते पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। माता कुंती के चरणों में बंदन करके कह दिया प्रभु ने, बुआ अब हम जाने की आज्ञा चाहते हैं। पांडवों ने कहा, जाने का नाम लेते हो तो लगता है प्राण निकल के जा रहे हैं क्या? लेकिन हमारी वजह से द्वारिका वासियों को दर्शन लाभ से बहुत समय तक वंचित रहना पड़े, ये हम नहीं चाहते। अतः श्री द्वारिकाधीश प्रभु को द्वारिका भेजने की तैयारी, विदाई समारोह हो रहा है। पांडवों को राज्याभिषिक्त कर भीष्म जी को मोक्ष प्रदान कर आज प्रभु गोविंद जा रहे हैं। गुरुकुल की नारियां कैसे प्रभु का सत्कार करते हुए उनको विदा कर रही हैं। गोविंद सबको देख रहे हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च जुजुत्सुर्गौतमो यमौ। भगवान को विदा करने में जो सबसे आगे लोग हैं उनका नाम बता रहे हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च जुजुत्सुर गौतमो यमौ। सब ने प्रभु को विदा किया। कुरुकुल की नारियां अटारियों पर खड़ी हैं कि प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जुन दिदीक्षया बभ्रिषु कुसुमयी कृष्ण प्रेम व्रीडा स्मते क्षण। महल की अटारियों पर खड़ी होकर ऋषियों बभ्रिषु कुसुमयी कृष्णा गोविंद के ऊपर कुसुम वृष्टि कर रही हैं, सुमन वृष्टि कर रही हैं। प्रेम व्रीडा स्मते क्षण, उनको लग रहा है कि गोविंद हमें छोड़कर जा रहे हैं। भगवान ने माता कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को नमन किया, भीमसेन को भी प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव को आशीर्वचन कहा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन से साथ में जाओ गोपाल के, अभी गोपाल ही तो हैं ये, बीच में कोई संकट न आ जावे, बड़े भीलों की नगरी पड़ती है। अर्जुन को आश्चर्य तो हुआ, पर आदेश है तो छोड़ने तो जाना ही है। प्यार से बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा नारायण हरि। मार्ग में जितने भी देश पड़ते हैं, लघु राज्य पड़ते हैं, उन सब जगह भगवान का सविधि स्वागत हो रहा है।
अर्जुन तो उनको वन से पार लगाकर फिर वापस आ गए और यहाँ द्वारिका में पता चला कि हमारे प्रभु हस्तिनापुर से लौट रहे हैं। बड़ी तैयारियां चल रही है द्वारिकाधीश के सत्कार की, स्वागत की। लेकिन भगवान जब द्वारिका में पहुँचे तो गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में लिखा है कि प्रविष्टस्तो गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवके प्रमुखा मुदा। कन्हैया ने द्वारिका में जब प्रवेश किया तो अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया। ववन्दे शिरसा सप्त, माता देवकी जिनमें प्रमुख हैं क्योंकि वो कृष्ण की माँ हैं। ऐसा अपने सातों माताओं के चरणों में गोविंद ने प्रणाम किया। 7 मैया हैं ना कन्हैया के, उन सब में छोटी हैं माता देवकी। रोहिणी दूसरे नंबर पर आती हैं। माताओं ने गोविंद को उठाकर गले से लगाया। यहाँ गोविंद पहुँचे हैं द्वारिका में तो वहाँ हस्तिनापुर में बालक ने जन्म ले लिया। जिसको गोविंद ने गर्भ में जाकर बचाया था ना, उस बच्चे का एक नाम विष्णुराट है। विष्णुना राटः दत्तः। विष्णुराट का मतलब होता है भगवान के द्वारा जिसको दिया गया, प्रभु ने जिसकी रक्षा करी, उसको विष्णुराट कहते हैं। अब तो माता कुंती के यहाँ आज बड़े नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दुंदुभियाँ बज रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, बधाई गाई जा रही है, बधाई बजाई जा रही है, बधाई बांटी जा रही है। एक बधाई ऐसा शब्द है जो तीनों में प्रयोग होता है। बधाई बांटी गई, बधाई गाई गई और बधाई ली गई, बधाई बजाई गई। लेकिन इस बालक ने जन्म लिया सज्जनों, और जन्म लगा के तुरंत पालती लगा के बैठ गया भीड़ में। बताइए ऐसा कहीं होता है? क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत थी। पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला एक ही तो बालक है। पालती लगा के बैठ गया भीड़ में और देखने लगा चारों तरफ। माता कुंती आश्चर्य में पड़ गई, ये कैसा बालक हमारे घर में जन्म ले लिया। बड़े बड़े धौम्य आदि ऋषि बैठे थे, महात्मा वशिष्ठ जी और आदरणीय वेदव्यास जी भी थे। वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम करके माता कुंती ने पूछा, महाराज ये कैसा बालक है, ये ऐसा क्या देख रहा है चारों तरफ? वेदव्यास के आँखों में आंसू आ गए। बोले, महारानी ये बालक देख रहा है कि भीड़ तो इतनी लगी है, पर गर्भ में जाकर जिसने बचाया था वो टेढ़ी टांग वाला इसमें दिखता क्यों नहीं है? इसी भीड़ में वो छुपा कहाँ है? इसलिए उसका नाम विप्रों ने परीक्षित रखा। बड़ा सुंदर नाम है परीक्षित। परीक्षित महाराज के मामा हैं विराट नगरवासी। विराट नगर की बेटी थी ना परीक्षित की माता उत्तरा, तो विराट नगर से सब बधाइयाँ आ रही है, छोचुक चाव आ रहा है। हाँ, उसको ब्रजभाषा में छोचुक बोलते हैं, वैसे होता उसमें बहुत कुछ है। गोविंद बोले, मेरी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, चलो अपन भी बधाई दे आते हैं, कुर्ता टोपी दे आते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, नारायण हरि। ब्रज में जब बालक जन्म होता है तो कुर्ता टोपी लेके जाते हैं, लेके तो उसमें बहुत कुछ जाते हैं, पर उसका नाम कुर्ता टोपी होता है। हाँ, छोचुक बधाई। तो अपने अब देख लीजिए, अपने मामा के घर से भी आ रहा है बधाई, अपने पिताजी के मामा के घर से भी आ रहा है। अभिमन्यु के मामा गोविंद ही तो हैं, तो वो भी लाए। सबका प्रिय है, सबका कृपा भाजन है ये बालक।
अब माता कुंती तो सबके गोद में देती, आप भी आशीर्वाद दे दो महाराज, आप भी आशीर्वाद दे दो गुरुजी, आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। अब बालक को सभी गोद में लें, लेकिन वो बच्चा हंसता नहीं है। जो भी उसको गोद में लेता है उसको बड़ी गौर से देखता है, फिर सोचता है ये नहीं है। वो ये खोज रहा है कि वो कहाँ है जो गदा लेकर गर्भ में गया था। अब तो माता कुंती ने देखा गोविंद आ रहे हैं बधाई देने, और मैया ने उस बालक को जैसे ही कन्हैया के गोद में दिया, कन्हैया के गोद में जाते ही बालक खिल खिल करके हंस गया। ओहो, यही तो है, इसी ने तो बचाया था। गोविंद ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और परीक्षित नाम रखा। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, उसके भविष्य के बारे में सारी बातें बता दी। अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, कर्ण जैसा दानवीर होगा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा, भीमसेन जैसा पराक्रमी होगा और करुणावान होगा। सारी उसमें पांचों पांडवों के लक्षण बताए, और अंत में किस गलती से इसकी मृत्यु होगी वो भी बता दिया। पर बोले आप लोग चिंता न करें, धर्म के माध्यम से कई अशुभ नष्ट हो जाते हैं। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। धर्म के माध्यम से सब अशुभ नष्ट हो जाते हैं, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। आज भगवान द्वारिका जा रहे हैं, बधाई आदि सब बिता करके, खुशी बिता करके प्रभु द्वारिका जा रहे हैं। अर्जुन से बोले चलोगे द्वारिका? अर्जुन को कृष्ण का सानिध्य बहुत प्रिय लगता है, इसलिए अर्जुन तो द्वारिका चले गए मेरे गोविंद के साथ में। और यहाँ परीक्षित धीरे धीरे हस्तिनापुर में बड़े हो रहे हैं। ऋषियों ने पूछा था ना परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इसलिए सूत जी ने बताया। ऋषि पूछे क्यों जी, इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप क्यों लग गया? ये बालक तो बड़ा तेजस्वी है, बड़ा भागवत भक्त है। बोले ऐसा हुआ कि भगवान जब द्वारिका में गए, अर्जुन तो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, भगवान के इसलिए प्रिय नहीं हैं, अर्जुन की ये बहुत बड़े पराक्रमी हैं ना। पराक्रम की दृष्टि में देखा जाए तो अर्जुन का 8वां नंबर आता है। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, नारायण हरि। महाभारत में अर्जुन से बड़े बड़े पराक्रमी और कई थे, और संत जन कहते हैं कि महाभारत के 3 योद्धा सर्वश्रेष्ठ हैं। उसमें पहले अतिरथी वीर का नाम है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनके धनुष का नाम है सारंग, सारंग धनमा उनका नाम है। ये एक अलग बात है कि केवल 18 दिन महाभारत में युद्ध में भगवान ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किया, पर कृष्ण जैसा धनुर्धर उस समय कोई दूसरा नहीं था। गुरुकुल में सबसे पहली विद्या कृष्ण ने धनुर्विद्या ही पढ़ी थी। भागवत में लिखा है कि सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथास्तथा तथा चान्वीक्ष विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। कृष्ण ने सबसे पहले धनुर्विद्या को पढ़ा गुरुकुल में। ये अद्भुत योद्धा हैं। महाभारत का दूसरा पराक्रमी अतिरथी वीर है जिसका नाम है भीष्म पितामह। महाभारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ वीर है महात्मा कर्ण। पराक्रमशीलता की दृष्टि में देखें तो अर्जुन तो बहुत पीछे हैं, लेकिन अर्जुन में जो सद्गुण है वो इन किसी में नहीं है, इसलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गए। सद्गुण क्या है? बोले अर्जुन के बराबर एकाग्रता किसी में नहीं है,
अर्जुन जब एकाग्र हो जाते हैं तो पड़ोस में से होके कौन निकल गया यह भी उनको पता नहीं चलता। ये अर्जुन के जीवन का वैशिष्ट्य है। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे ना और कहा कि भाई इस चिड़िया की आँख में बाण मारना है, आप लोग सब जानते हैं कथा। अब एक एक करके राजकुमारों को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है। बोले बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें सैकड़ों डाली है, फिर उसमें बहुत पत्ते हैं, फिर एक डाली पर चिड़िया भी है, चिड़िया के शायद आँख भी है। बोले जाओ, नंबर सबका आया। जब अर्जुन का नंबर आया और पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, बोले मुझे तो एक आँख दिख रही है बस, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस एकाग्रता की वजह से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ तो शिष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, नारायण हरि। इसलिए गीता में महात्मा संजय बोलते हैं, यत्र जोगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। गीता का अंतिम श्लोक है, जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर श्री अर्जुन हैं, वहाँ लक्ष्मी विजय सब कुछ एक साथ रहती है। अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं गोपाल के, इतने अद्भुत भक्त हैं। द्वारिका में गए, भगवान से कई संबंध हैं इनसे। अर्जुन बुआ के बेटा भी हैं, अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं, अर्जुन के कृष्ण के शिष्य भी हैं और खासम खास भी हैं। जय श्री कृष्णा। हाँ, इतने संबंध हैं अर्जुन से। इसलिए अर्जुन तो जाकर सो गए कृष्ण के पलंग पर। इस बार अर्जुन रथ को चला करके गए गोविंद को बिठाकर, और ऐसी गहरी नींद आई। लेकिन अर्जुन जब सोते थे ना तो उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था। इतने भक्त हैं। रुक्मिणी जी ने आज बहुत सुंदर पदार्थ बनाए और गोविंद से प्रार्थना करके बोली प्रभु स्वीकार करें। कन्हैया ने कहा देखो घर में अतिथि जब आ जावे ना तो अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन आए हैं, अर्जुन सो रहे हैं, मैं उनको बिना भोजन कराए भोजन कैसे करूं? ये तो असंभव है ना। रुक्मिणी बोली आप प्रारंभ करिए प्रभु, मैं अभी बुला के लाती हूँ। महारानी रुक्मिणी थाली छोड़ करके अर्जुन को बुलाने गईं तो क्या देखा कि सोते सोते अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा नाम प्रस्फुटित हो रहा है। रुक्मिणी जी भी आखिर गोविंद की पटरानी हैं। इस स्थिति को देखा तो अर्जुन को जगाना भूल गईं और खड़े खड़े रुक्मिणी ध्यानस्थ हो गईं, झूमने लगीं, धीमे धीमे ताली बजाने लगीं। कीर्तन में ताली बजती है ना। हाँ, अर्जुन गहरी नींद में कीर्तन कर रहे हैं। आहा, नारद जी आ गए। मैंने कहा था ना कि नारद जी तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भगवान के मन हैं। अरे केशव क्या हुआ, आप शुरू करो ना, ये प्रसाद शीतल हो जाएगा, आप भोग लगाओ ना प्रभु। भगवान ने कहा घर में अतिथि आवे तो भोजन नहीं करना चाहिए, अतिथि के बगैर अपन कैसे भोजन कर सकते हैं। नारद जी बोले आप शुरू करिए, मैं जाता हूँ अतिथि को जगाने। नारद जी बीड़ा लेकर के गए तो देखा कि गहरी नींद में अर्जुन सो रहे हैं और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। रुक्मिणी जी खड़ी खड़ी धीमे धीमे ताली बजा रही हैं। नारद जी ने कहा जरा देखूँ तो सही कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है। सो जगाना भूल गए और बीड़ा बजाने लगे। आहा, सत्यभामा ने कहा आरंभ तो करिए भगवान, ये भोग कितनी देर से रखा ठंडा हो जाएगा।
कृष्ण बोले अतिथि के बिना हम भोजन कैसे कर सकते हैं। सत्यभामा बोली मैं जाती हूँ बुलाने। अब सत्यभामा ने जा कर के देखा कि सोते सोते अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं। सत्यभामा भी जगाना भूल गईं और वो नाचना शुरू कर दी। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। हाँ, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। और एक बात कहूँ, जो भगवान के सामने नाच लिया, जो कीर्तन में नाच लिया, वो 84 लाख जोनियों में नाचना उसको नहीं पड़ता है। रिजर्वेशन कन्फर्म है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो बार बार गर्भ में आता है, जन्म लेता है, पशु पक्षी कुकर सुकर बनता रहता है। इसलिए कीर्तन करना चाहिए भगवान के सामने, छल कपट त्याग करके कीर्तन करना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र राजनीति कूटनीति पसंद नहीं है। इसलिए निर्मल मन से भगवान के दरबार में कीर्तन करना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। अगर दुनिया का बोझ लेकर आ रहे हैं तो भगवान और ज़्यादा बोझ डाल देते हैं और दुख दे देते हैं कि तुम इसी में नाचते रहो। क्योंकि हमारे पास थोड़ा बोझ है, उनके पास तो रोम रोम में ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। तो सोचिए वो कितना बोझ डाल देंगे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो और बैंड बाजे के सामने शादी विवाह आदि में जो नाचता है ना, उसको, और जो षड्यंत्रों में नाचता है उसको 84 लाख जोनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान डाल देते हैं, भैया खूब नाचो, बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार नाचो। भागवत जी में लिखा है कभी गाने का मन करे ना तो भगवान के लिए गाओ, कभी रोने का मन करे तो भगवान के लिए रो, कन्हैया के लिए रो, अपने इष्ट राम जी के लिए 2 आंसू बहा लो। कभी हंसने का मन करे तो मेरे गोपाल की सुंदर बाल चप्पल लीलाएं सुन सुन करके याद कर करके खूब हंस लो। अभी आ रहा है जन्माष्टमी, प्रभु का जन्म होने वाला है। उससे पहले भागवत जी प्रारंभ हो गए हैं स्वतः। तो उनकी लीला आप सुनेंगे। कुछ दिन बाद आएगी कथा, रसगुल्ला की कथा। कैसी कैसी लीला करते हैं गोपाल। कभी हंसने का मन करे तो हंस लो। और भागवत जी में लिखा है कभी रूठने का मन करे तो भगवान से रूठ लो। बोलो जय श्री कृष्णा। हाँ, भक्त उनसे रूठते भी रहते हैं, कभी कभी मीठी तकरार भी कर लेते हैं भक्त लोग। हाँ, नरसिंह मेहता की जो गुजरात में कविताएं हैं, उन कविताओं में नरसिंह मेहता ने जो जो गालियां सुनाई है भगवान को, प्यार में सब होता है। प्रेम हो गया न गोविंद से। तो अर्जुन इतने तन्मय हैं कि सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं और सत्यभामा जी तो नृत्य करने लगीं। कन्हैया बोले जो अंदर जाता है वो लौट करके आता ही नहीं है। और सब लोग बोल के जा रहे हैं भोजन ठंडा हो रहा है, हमारी परवाह किसी को नहीं है। अंदर जा कर के देखा तो वहाँ तो कीर्तन स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन सो रहे हैं, सोते सोते कीर्तन चल रहा है। रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। मेरे गोविंद के आँखों में आंसू बह चले और प्रभु ने आकर के अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। और जैसे ही गोविंद ने चरण दबाए, उनके नेत्रों में आंसुओं के बूंद निकलकर अर्जुन के चरण पर जैसे ही गिरी, हड़बड़ा करके अर्जुन उठे। ये क्या हो रहा है प्रभु? गोविंद बोले इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन, तुम महान हो, रोम रोम ने तुमने मुझे बसाया है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। प्रभु ने गले से लगाया और 7 भोग लगाया। आदरणीय सूत जी कहते हैं अर्जुन तो ऐसे रम गए द्वारिका में कि उनको कुछ भी याद नहीं है।
हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ कुछ भी स्मरण रहा नहीं। पर यहाँ और हमको भी जब भगवान के दरबार में जाएं तो अपना ले करके मोटरी बांध करके नहीं लाएं। हमें सब कुछ भूल करके, सब छल कपट बैर त्याग करके भगवान के दरबार में जाना चाहिए। तब भगवान के दरबार में जाने का पुण्य और लाभ मिलेगा। भगवान भी हम पर ध्यान देंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये।